सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमबीए का कैप राउंड 4 का जो रिजल्ट है वो आज हमारा रिलीज हो जाएगा एंड आज आपको फाइनली पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन जो है वो लेना है। साथ ही में आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि वैकेंट राउंड एंड आईएलएस सीट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज लॉगिन में जो ऑप्शन है वो तो सही से जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा ताकि आपको पता रहे एंड आगे जाके भी फर्दर राउंड्स के लिए आप जो है वो अप्लाई कर पाओ। तो सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगा कैप राउंड 4 के रिजल्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल गाइज जो हमारा रिजल्ट है वो 1 तारीख को मतलब आज जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब देखो कितने बजे रिलीज़ होगा ये तो सीईटी सेल कभी भी सही से बताता नहीं है। तो जनरली अभी जितना हमें देखने को मिला है कि सुबह 12 बजे से लेके तो रात के 12 बजे के बीच में हमारा मेनली अपडेट आता है। तो आज वेट करने की ऐसे जितनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कल अपने लॉगिन में जो है वो चेक कर लेना। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैप राउंड 4 में आपको कोई बेटर कॉलेज मिला है या फिर नहीं, या फिर कैप 3 में या कैप 2 में जो मिला था वही कंटिन्यू आपको कैप 4 में जो है वो मिला है। अब कैप 4 में बेटरमेंट होने के चांसेस तो अच्छे खासे रहते हैं, तो हो सकता है आपको बेटर कॉलेज मिले। तो उसके लिए मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, वो है ऑल द बेस्ट एंड देखते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिलता है। ठीक है, अब देखो कैप राउंड 4 ये लास्ट राउंड रहता है, तो यहाँ पे कोई भी टॉप 6 टॉप 3 ऑटो फ्रीज ऐसा ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं रहता है। वो बस कैप 1 2 एंड 3 के लिए था। कैप 4 में जैसे ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा कैप 4 में, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, जब आपके लॉगिन के अंदर सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पे आपको बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है हमारा फ्रीज़ वाला। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा जब वीडियो जब मतलब ये सीट एक्सेप्टेंस स्टार्ट होगा तब। तो फ्रीज़ वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है जो कि कैप राउंड 4 में आपको कॉलेज लगा। अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ्रीज पे क्लिक करके कंफर्मेशन कर लो एंड कॉलेज में जाके अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर लो। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको कोई भी हालत में वो कॉलेज ही नहीं चाहिए तो कुछ भी मत करो, आपके हाथ से कॉलेज चला जाएगा एंड आपको कैप राउंड के थ्रू कोई भी कॉलेज में जो एडमिशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, एक तो उसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, या फिर अगर आपको एडमिशन चाहिए ही नहीं, जो कॉलेज आपको लगा है तो कुछ भी मत करो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से जो कॉलेज है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो सिंपल स्टेप। इसके बाद कोई भी कैप राउंड नहीं रहेगा तो आप बेटरमेंट का ऑप्शन आपको जो है वो अभी जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैप राउंड 4 का। अब कैप राउंड 4 के इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख लो, 2 तारीख से लेकर तो 4 तारीख के बीच में आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना है। तो इसी टाइम के बीच में आपको कॉलेज में जाके अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर 5 तारीख को जाओगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में अभी मुंबई वगैरह में कुछ मतलब जैसे प्रोटेस्ट वगैरह भी जो है वो चल रहा है, तो मे बी उसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रैवलिंग वगैरह करने में जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी हमारी आने वाली जो डेट्स है वो एक्सटेंड जो है वो हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर नहीं होती तो बढ़िया है, बट अगर प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को तो आप ईमेल वगैरह कर सकते हो, बिकॉज ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, जितना मैं न्यूज़ में देख रहा था। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारी कुछ जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो, तो अगर कुछ होगा ऐसा तो वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैकेंट राउंड एंड आईएलएस सीट्स के बारे में। तो वैकेंट राउंड एंड आईएलएस का मैंने डिटेल वीडियो पूरा इतना डिटेल बनाया था कि उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली थी, तो वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार प्लीज़ देख लेना। अब उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि आपको लॉगिन में जो ऑप्शन है वो तो देखने को मिल रहा है, बट लॉगिन में जैसे देखो यहाँ पे भी अभी आईएल फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे तो आती है, बट यहाँ पे जो लास्ट ओटीपी आना चाहिए वो पता नहीं अभी तक जो है वो क्यों नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे अभी भी मैं स्टूडेंट का आपके सामने जो है वो फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट के लास्ट में यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी भी कोई ऑप्शन जो है वो सबमिट का जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक अपना जो फॉर्म है वो भर दो। ठीक है, जो भी कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है वैकेंट राउंड के लिए या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के लिए, तो आप यहाँ तक आके जो है वो रख दो। मतलब आप अपने साइड से जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वहाँ तक जो है वो आ जाओ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है ये मैंने सब कुछ पहले से ही बता दिया है वो वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा आपके मन में डाउट होगा यार वहाँ पे तो सबमिट हो नहीं रहा है, तो ये तो मतलब काफ़ी रिस्की हो गया, अगर हमारा फॉर्म कॉलेज तक गया ही नहीं तो क्या होगा। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन मैंने क्या दिया था आपको, मैंने आपको यही बोला था कि देखो जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो वैकेंट राउंड है वो तो जैसे कैप राउंड 4 की सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही वैकेंट राउंड जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वैकेंट राउंड जब स्टार्ट होता है तो सारे कॉलेजेस अपने कॉलेज के वेबसाइट पे जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे भी मैंशनड है। इंस्टीट्यूट कोटा एंड वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप इफ एनी द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर। 6 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो ये 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम कॉलेजेस की वेबसाइट पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट है, उसको फिल कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो 6 तारीख से जो है वो कॉलेजेस के वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिल जाएगी।
तो अगर आपको इस पे जो है वो ट्रस्ट नहीं है, मुझे भी नहीं है बिकॉज़ ये सबमिट ही नहीं हो रहा है, तो आप कॉलेजेस की वेबसाइट जो है वो चेक करते रहो, वहाँ पे ही आपको कॉलेजेस के जो अपडेट है वो मिल जाएंगे। अब आपके कुछ टारगेट कॉलेजेस होंगे तो उन्हीं टारगेटेड कॉलेजेस का वेबसाइट चेक करते रहो, आपको पूरा जो अपडेट वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। अब कैसे चेक करना है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जो अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे तो सिंपली वो डाल देते हैं। जैसे सिमसिटी है, सिमसिटी तो बहुत बढ़िया तरीके से डालता है। अब देखो यहाँ पे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट में आपको जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। जैसे एडमिशन नोटिफिकेशन ये एमएससी का है, राइट? तो ऐसे ही आपका एमएमएस का जो अपडेट है वो आ जाएगा 5 या 6 तारीख के आसपास, हमें जो अपडेट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे अकॉर्डिंगली सभी वेबसाइट्स पे अपडेट्स मिलता है। अब जो ट्रांसपेरेंटली शो करता है वहाँ पे एकदम फ्रंट में आता है, जो इतना ट्रांसपेरेंटली शो नहीं करता वहाँ पे काफ़ी घुस के वेबसाइट में जो है वो हमें देखना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा जो अपडेट है वो आएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहो, वो ज़्यादा बेटर वे है वैकेंट राउंड के लिए जाने के लिए, ठीक है? बाकी इंस्टीट्यूट लेवल एंड वैकेंट राउंड में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने उस वीडियो में समझाया था, तो वो भी आप जो है वो एक बार देख लो, एक ही वीडियो है। एंड जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है इनका आप कॉलेज में फ़ोन करके जो है वो पूछ सकते हो कि आपके यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। बाकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ हमें जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे 5-6 तारीख आएगी तो वैसे मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा कि कहाँ पे कैसे जो अपडेट्स है वो आए हुए हैं एंड कैसे आप जो है वो अप्लाई वगैरह कर सकते हो, ठीक है? लास्ट डेट जो है वो है हमारी 11 तारीख। 11 तारीख के पहले अगर आप कोई भी कॉलेज का एडमिशन कैंसिल करते हो, अगर आपका एडमिशन कैप राउंड के थ्रू भी हुआ है एंड अगर आपको कैंसिल करना है तो आप 11 तारीख के पहले कैंसिल करते हो, तो आपको पूरी जो फीस है वो भी जो है वो रिफंड मिलती है। एडमिशन कैंसिल करना भी जो है वो सिंपल ही है, मैंने बताया भी था आपको। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके ओटीपी डाल के सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड फिर आप उस कॉलेज में जाके अपना फीस जो है वो रिफंड ले सकते हो। बट ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू करना, नहीं तो आपके हाथ में ये रह जाएगा आखिरी में। तो थोड़ा ध्यान से सारी जो चीज़ें है वो करना, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, ठीक है? बाकी पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। अपडेट अगर होता है शेड्यूल तो वो भी टाइम पे देखते रहना। मैं वैसे वीडियो तो बना दूंगा बट आपका भी यही काम है कि आपको टाइम पे वीडियो देखना है। अब देखो कैप राउंड ख़त्म हो चुका है, मैक्सिमम कॉलेजेस अपने वो वाले जोन में चले गए हैं कि कॉलेज मुझे मिल चुका है, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें करोगे तो हो सकता है कि जो कॉलेज अभी आपको मिला है उससे 2 गुना या फिर 3 गुना बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाए। तो थोड़ा फोकस रहना, थोड़ा पेशेंस रखना, तो आपको और बेटर कॉलेज जो है वो मिल सकता है। बाकी मैं आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो दे दूंगा, ठीक है? तो होप सो इससे आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। एक और चीज़, अगर आपने कैप राउंड के थ्रू एडमिशन हो चुका है तो आप वैकेंट राउंड एंड आईएलएस राउंड के लिए फॉर्म जो है वो भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी तो मैंने और सारी चीज़ें उस वीडियो में जो है वो बता दी थी, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।